बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हजरात बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने दिल में औलाद की ख्वाहिश लिए बैठे हैं लेकिन औलाद हो नहीं रही है, इलाज पर इलाज कराए जा रही हैं, दवा पर दवा खाए जा रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारे वज़ाइफ भी कर लिए हैं, दुआएं भी कर ली, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो घबराइए मत, परेशान मत होइए। आज की इस वीडियो में इसी मर्ज का इलाज लेकर आया हूं और मुकम्मल तरीके से आपको 40 दिन का एक नुस्खा देने वाला हूं। यकीन जानिए कि उस नुस्खे पर आप अमल करेंगे, उस वजीफे पर आप अमल करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से कभी तर उम्मीद है कि अल्लाह आपको भी नेक साले औलाद अता फरमा देगा। लेकिन दोस्तों, शर्त क्या है कि आप उस वजीफे के साथ साथ असबाब भी इख्तियार करें। असबाब का मतलब ये है कि मियाँ और बीवी दोनों एक ही जगह हों, मियाँ और बीवी की जो ताल्लुकात होते हैं वह कायम रहें। ऐसा नहीं कि आप कहीं और हों, बीवी कहीं और हों, आप दोनों मिले ही ना और सोचे कि औलाद हो जाए, तो ये मुमकिन ही नहीं। यकीनन अल्लाह कादिर है इस पर भी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कर सकता है, लेकिन ये हिमाकत है, बेवकूफ़ी है कि आप असबाब इख्तियार ना करें, बस अल्लाह से लौ लगा लें कि अल्लाह बग़ैर असबाब इख्तियार किए आपको दे दे। आप इतने बड़े तो हैं नहीं, तो आप असबाब इख्तियार कीजिए, आप उस काम को कीजिए जिस काम के करने से अल्लाह औलाद अता फरमाता है। तो पहला काम जिसमें लोग गफलत बरतते हैं वह मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा काम जो अमल के ताल्लुक से है, वजीफ़ा के ताल्लुक से, वह ये कि आप 2 अंडा लें और उसको अच्छे तरीके से उबालें। उबालने के बाद उन दोनों अंडों के छिलके को निकाल फेंकें। अब एक अंडे पर कुरान करीम की एक आयत को लिखना है और दूसरे अंडे पर कुरान करीम की एक आयत को लिखना है। अगर आप लिखना जानते हैं तो लिख सकते हैं, अगर लिखना नहीं जानते हैं तो किसी और से लिखवा सकते हैं। पहला अंडा जिस पर आपको कुरान करीम की ये आयत लिखनी है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, इस आयत करीमा को उस अंडे पर आप लिखें और इस अंडे को आप शौहर को खिलाएं या शौहर खुद खाए। और दूसरे अंडे पर लिखना है वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, और ये अंडा बीवी खाएगी। तो 2 अंडे, एक अंडे पर वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन लिखा जाएगा और शौहर को खिलाया जाएगा, और दूसरा अंडा जिस पर वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून लिखा जाएगा और बीवी को खिलाया जाएगा। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि इस अमल को 40 दिन तक जारी रखना है। और नाश्ते में आपको 1 अंडा इस तरीके से इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीन के साथ अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करते हुए आप अपना काम भी कीजिए, ये वजीफ़ा कीजिए। अल्लाह की ज़ात से कवी तर उम्मीद है कि इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह आपको भी औलाद की अजीम तरीन नेमत से सरफराज फरमा देगा। और हाँ, साथ ही में आप एक और वजीफ़ा चलते फिरते करते रहिएगा, बेहतर है वो ये कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इस आयत करीमा को चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कहीं ना कहीं से अल्लाह की मदद उतरेगी, नाजिल होगी, और अल्लाह आपके हक में भी नेक साले औलाद का फैसला फरमा देगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.